भगवान कृष्ण ने धर्म युद्ध कराया, भगवान श्री राम ने धर्म युद्ध कराया, उसमें क्या हनुमान जी को नरक जाना पड़ा? क्या अर्जुन को नरक जाना पड़ा? नहीं। तो धर्म युद्ध की जहां जरूरत पड़े उसको हिंसा मान्यता नहीं दी गई शास्त्र में। अपने देश की रक्षा के लिए, शास्त्र की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए जब अवसर मिले, आपकी जरूरत पड़े, वहां पर धर्म युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। तो अभिप्राय हनुमंत लाल जी महाराज, तुलसीदास जी कहते केवल आपकी भक्ति चाहिए, सब कुछ करके देख लिया है। और हनुमंत लाल जी का तो कहने ही क्या, अतुलित बलधामम, जिनकी तुलना किसी से न की जा सके वो अतुलित हैं। ऐसी उनकी शक्ति है, उनकी बौद्धिक शक्ति, उनकी शारीरिक शक्ति, जो सारी लंका को उठा सकते हैं। अरे लंका की बात छोड़ो, जिनके सिर पर सारा ब्रह्मांड वो लक्ष्मण जी को कंधे में बैठा के ले जा सकते हैं। जिनके सिर पे, शेष भगवान के सिर पे सारा ब्रह्मांड, एक कंधे पे राम जी, एक कंधे पे लक्ष्मण जी, और हनुमान जी नीचे से उड़ के गए और किष्किंधा के पहाड़ के ऊपर ले गए, वो हनुमंत लाल जी महाराज अतुलित बलधामम। इससे बड़ी ताकत हो सकती है किसी की? क्यों भाई, हो सकती है। अमेरिका की, चाइना की, जापान की, ऑस्ट्रेलिया की, किसी की ताकत इतनी है जितनी हनुमान जी में है। फिर हमको निराश बिल्कुल नहीं होना कभी। अगर हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी को मानते हैं, एक हनुमान जी अगर तेज तूफान ही ले आवे ना, तो कोई व्यवस्था किसी को बचा नहीं सकती। एक ही तूफान आ जाए, 49 पवन होते, 49 चारों तरफ से अगर आने लग जाए, न प्लेन चल पाएगा, सारा उखड़ फुखड़ जाएगा। सुनामी आती है, तूफान आता है, कुछ नहीं हो पाता है। ये हनुमान जी की शक्ति है। तो कहते हैं महाराज, हनुमान जी सबको प्रणाम करके कहते हैं अब मैं जाता हूं, मेरे को हृदय में बड़ी प्रसन्नता हो रही है इस काम को जाने के लिए। प्रसन्नता हो रही मतलब काम होगा। और यही होता है, जो काम करने के पहले आपके हृदय में खुशी होने लग जाए, सोच लेना काम होगा और अच्छा काम है। जो काम करने के लिए आपको संकोच हो, डरना पड़े, छिपना पड़े, सोच लेना वो काम होगा भी नहीं और गलत काम है। तो इसलिए हनुमंत लाल जी कहते, जब लगे आवऊं सीत ही देखी, होई है काज मोहि हर्ष विशेखी, अस कही नाई सबन कहूं माथा। छोटे बड़े सभी बंदर बैठे हुए थे वहां। ऐसा नहीं कि सबसे बड़ी शक्ति हो गई, पावर हो गया, सुपर पावर हो गए तो अब किसी को प्रणाम नहीं किया। किसको किसको प्रणाम किया? सबको प्रणाम किया। ये है विनम्रता। क्यों प्रणाम किया? क्योंकि हनुमान जी जानते हैं आज मेरे अंदर जिन प्रभु ने शक्ति प्रकट किया है, कल वही श्री राम किसी छोटे बंदर के अंदर भी शक्ति प्रकट कर सकते। पावर तो एक ही है ना। यहाँ एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, लाइट चल रही, माइक चल रहा है, वीडियो चल रहा है, अलग अलग सबका काम है, लेकिन पावर एक है, एक ही पावर है। ऐसे सारे विश्व का एक ही पावर है। हनुमंत लाल जी इसलिए सबको प्रणाम करते। ये सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म है। इसलिए हमेशा था, हमेशा रहेगा कि वो सनातन धर्म ही एक धर्म है जिसका सूत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। मैं समझता हूं शायद विश्व का कोई धर्म ऐसा सूत्र नहीं होगा, सभी सुखी हों, सभी निरोग हो, किसी को दुख ना मिले। ये सनातन धर्म है। दूसरे धर्मों में तो कहा जाता है जो हमको नहीं मानते इनको तोड़ दो, इनके मंदिर तोड़ दो, मूर्ति तोड़ दो, इनके ये हटा दो, वो हटा दो। ये धर्म कैसे हो सकता है? तो पंथ है। तो हनुमंत लाल जी महाराज, ये सनातन धर्म। राम जी भी जब हनुमान जी से रावण नहीं समझा तो अंगद जी को भेजा, और अंगद जी को जो भेजते समय राम जी ने क्या सूत्र दिया? राम जी कहते, अंगद, रावण से इस ढंग से चर्चा करना कि हमारा काम हो जाए और रावण का भी नुकसान न होए। इतना सुंदर सूत्र, उसका भी भला हो जाए और हमारा काम हो जाए। ये कौन सा धर्म है भाई? ये सनातन धर्म है। तासु काज रिपुकर हित होई, रिपुसन करहु बत कही सोई। तो कहते हैं महाराज, उन्होंने कहा अंगद,
रावण से ऐसी बात करना कि अपना काम हो जाए, मैंने जानकी जी वापस मिल जाए और रावण का भी भला हुए। ये है हमारे आदर्श राम। जो जानकी जी का हरण किया, इतनी दुष्टता किया, उसका भी जो भला चाहते हैं उनका नाम श्री राम है। हाँ, उनका नाम श्री कृष्ण है, उसका नाम सनातन धर्म है, जो रावण जैसे व्यक्ति का भी भला चाहते। तो अभिप्राय हनुमंत लाल जी महाराज, हमारा सनातन धर्म में इतनी डेप्थ है, इतनी डेप्थ है, लेकिन अब जरूरत है इसको शिक्षा में लाने के, जो कि धीरे धीरे आ रहा है। 7वीं से 12वीं तक एनसीईआरटी में शायद लागू हो गया, जहां तक मेरी जानकारी है। भगवत गीता, रामचरितमानस, महाभारत के कुछ कुछ अंश जो लिए गए हैं, क्योंकि आज के जो युवा वर्ग है वो जब तक शिक्षा में नहीं आएगा, इतना डेप्थ है, इतना इसमें गहराई है, इतने ग्रंथ है, वो नहीं समझ सकता है। टाइम कहाँ है उसके पास। कई बार लोग कहते हैं महाराज इसमें बड़ा कंफ्यूजन है आपके धर्म में, इतने भगवान, इतने ग्रंथ, इतनी पूजा, किसकी करें किसकी न करें, एक की करें दूसरा नाराज हो जाएगा। मैं कहता हूं हाँ, ये कंफ्यूजन नहीं है, ये ऑप्शन है, सनातन धर्म का ऑप्शन है। हाँ, जिनका जीवन मर्यादित है उनको राम जी अच्छे लगेंगे, जिनका जीवन थोड़ा नटखट है, चंचल है, उनको कृष्ण जी अच्छे लगेंगे, जिनको जीवन थोड़ा मस्त मौला है, कंप्यूटर कहीं पड़ा, कपड़े कहीं पड़े, पेन कहीं पड़ा, उनको शिव जी अच्छे लगेंगे। हाँ, जिनको माँ की प्रेम की जरूरत है उनको दुर्गा जी अच्छी लगेंगी, जिनको बुद्धि की जरूरत है उनको गणपति अच्छे लगेंगे, जिनको पावर ताकत की जरूरत है उनको हनुमान जी अच्छे लगेंगे। अरे एक ही भगवान हमारी सुविधा के लिए अनेक रूप धारण किए हैं, ये सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म का ऑप्शन है। हाँ, कंफ्यूजन का ये तो ऑप्शन है। तो सनातन धर्म, हनुमंत लाल जी महाराज सबको प्रणाम करके चलते, सबको प्रणाम किया। प्रणाम करने का अर्थ नहीं है कि वो राम काज को छोड़ देंगे, काम राम जी का करेंगे, विनम्रता सबके सामने करेंगे। हाँ, विनम्र रह करके काम करना। अब महाराज जैसे वहां से चले, आप किसी अच्छे काम के लिए चलोगे, कुछ बाधाएं आती हैं। सात्विक बाधा आती है, राजसिक बाधा आती है, तामसी बाधा आती है। हनुमंत लाल जी जैसे वहां से चले, सबसे पहले महाराज सात्विक विघ्न आया। सात्विक विघ्न कौन आया? मैनाक। मैनाक ने कहा आप इतने बड़े 1200 किलोमीटर के समुद्र को पार करने जा रहे, आप थक जाएंगे, अभी काफी देर से वार्तालाप भी चल रहा था, थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। हाँ, ये सात्विक बाधा है। जब आप अच्छा काम करेंगे या करने के लिए चलेंगे, आपको सम्मान मिलेगा, आपको लोग माला पहनाएंगे, आपको बुके देंगे, आपका नाम छपवाएंगे, उसमें भी रुकना नहीं है। अगर वहां भी रुक गए तो भी लक्ष्य छूट जाएगा। हाँ, लोग हृदय से ही सम्मान करेंगे, रोकने के लिए नहीं। लेकिन हमारी सावधानी क्या है? ये सात्विक विघ्न है। अगर इसमें भी हम रुक गए तो भगवान की प्राप्ति रह जाएगी, हमारा लक्ष्य रह जाएगा। सात्विक विघ्न बहुत आते हैं और इसमें व्यक्ति फंस जाता है। तामसी राजसी को तो पार कर जाएगा, लेकिन सात्विक को पार करना, पूज्य रोटी राम बाबा कहते थे, मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। मोटी माया तो ये भाई घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, या ठीक है आश्रम भी नहीं बनाया, लेकिन सम्मान प्रतिष्ठा, लोग ये तो समझें कि हम त्यागी जी हैं, हम विरक्त हैं, हम पैसा नहीं छूते हैं। नहीं छूना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोग समझें कि हम पैसा नहीं छूते, ये चाह रखना भी गड़बड़ है, वहां भी फंस जाओगे। सुनत बचन कह पवन कुमारा, सुनत बचन पवन कुमारा, राम काज करि फिरी मैं आवो, राम काज करि सीता कै सुधि प्रभु ही सुनाओ, सीता कै सुधि प्रभु ही सुनाओ, तब तब बदन पैठी हूँ आई, तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, सत्य कहूँ मोहि
कवन हु जतन दे नहीं जाना, कवन हु जतन नहीं जाना। ग्रसशिन मोहि कहो भगवाना, ग्रसशिन मोहि